बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा, जिन लोगों को गुर्दे के पथरियाँ हैं उन लोगों का भी सवाल होता है कि उन पे रोज़े का क्या असर हो सकता है और क्या वो रोज़ा रख सकते हैं। देखें, पथरियों की वजूहात एक नहीं है, एक से ज़्यादा हैं। यूरिक एसिड की वजह से पथरी हो सकती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से पथरी हो सकती है, उसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से पथरी हो सकती है, एपेटाइट जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा इन्फेक्शन स्टोन्स होते हैं, सिस्टीन के स्टोन्स होते हैं, फिर रेयर स्टोन्स कुछ हैं जिनके इसके अलावा ताल्लुक़ है। इनका नाम मैंने इस वजह से लिया कि मैं लोगों को ये बता सकूं कि स्टोन की वजह एक नहीं है, तो ज़ाहिर है उसके लिए जो ख़ुराक की एहतियातें हैं वो भी सबके लिए एक नहीं हो सकती। मुख्तलिफ़ स्टोन्स की वजह जान के उनकी एहतियात मुख्तलिफ होगी, लेकिन एक कानून है जो सब पे कंबाइंड लागू होता है। वो ये है कि अगर पानी का इस्तेमाल कम करेंगे तो उसके नतीजे में स्टोन्स के चांस बढ़ सकते हैं। तो पानी का इस्तेमाल रोज़ाना 3 लीटर के करीब करना है। अफ्तार में भी ढेर सारा पानी पीना है, सहरी में भी पानी पीना है, और कोशिश करना है खाना खाने से पहले पीना ताकि आप ज़्यादा पी सकें। और पानी पीना मेन आपका एक जो सा इसके ख़िलाफ़ एक सिक्योरिटी है कि आपको इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा तंगी नहीं होगी। दूसरी चीज़ जो आपको इसके से बचा सकती है वो ये है कि आपने यूरिक एसिड के लिए अगर फ़र्ज़ करें आपकी पथरी है तो गोश्त और दालों का डायरेक्टली इस्तेमाल आपके स्टोन्स की तादाद को बढ़ा सकता है, साइज़ को बढ़ा सकता है, और नहीं है तो हो भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूरिक एसिड नहीं है, आपको कैल्शियम या किसी और वजह से भी पथरी है, और इवन यूरिक एसिड की वजह से भी मैं साथ बता दूँ, तो इन तमाम वजूहात में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल भी पथरी का बाइस बन सकता है। जी हाँ, कुछ लोगों के लिए ये भी बात एक हैरानकुन होगी कि नमक के इस्तेमाल से भी ज़्यादा पथरी हो सकती है। तो जी, नमक का इस्तेमाल कम रखें और गोश्त दालों का इस्तेमाल भी कम रखें, तो कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी के चांसेस भी कम होंगे। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स या कैल्शियम के कुछ सप्लीमेंट्स लोग अपनी मर्ज़ी से ही ले रहे होते हैं और असद रात से ले रहे होते हैं, रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा ले रहे होते हैं। ये भी कैल्शियम के स्टोन फॉर्मेशन का बाइस बनती है। आजकल तो टीवी के अंदर भी एड्स चल रहे हैं जिसकी वजह से आम आवाम मेरा ख्याल है रोज़ाना की बुनियाद पे भी ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम भी ले सकती है। मैंने माना कि हमारी सोसाइटी में कैल्शियम की ज़रूरत है, लेकिन इट शुड बी टेलर्ड। ज़्यादा कैल्शियम स्टोन बन के मुसलसल बीमार कर सकता है आपको, तो इसका बैलेंस क्रिएट करना है। ऑक्सलेट रिच डाइट कौन सी होती है? जिन लोगों को कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं उनको चांसेस कैसे बढ़ जाएंगे? कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स वाले जो पेशेंट्स हैं उनका बेसिक मकसद ज़्यादातर जो मसला है वो ऑक्सलेट से रिलेटेड होता है। आपकी खुराक के अंदर अगर देखा जाए तो पालक, साग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिसे हम कहते हैं, इसके अलावा अजवाइन, छिलके वाला अचार, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो उनसे होते हैं, इनके अंदर भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आ सकती है। बेरीज़ का इस्तेमाल प्रॉब्लम कर सकता है। कॉफ़ी, चॉकलेट्स, इनका प्रॉब्लम आपके ऑक्सलेट रिच डाइट की तरफ लेके जाता है और स्टोन फॉर्मेशन की तरफ लेके जाता है। खुश्क मेवा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अगर किया जाए तो उसमें भी ऑक्सलेट होता है, आलू के अंदर भी होता है। साथ में ये जिक्र ज़रूर करना चाहता हूँ कि जो सा इल्ज़ाम अमूमी तौर पे हमारी सोसाइटी में दूध के ऊपर लगा दिया जाता है, तो दूध से स्टोन नहीं होते। इवन कि जिनको कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स हैं उनका भी दूध बंद नहीं है। बाज़ लोगों को क्रोनिक डायरिया लगा होता है और उनसे स्टोन चल रहे होते हैं, तो उसके अंदर उल्टा हमें कैल्शियम कार्बोनेट की दवाई देनी पड़ती है। तो इन खुराकों का एहतियात करनी है अगर आपको कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स। इन जनरल मैंने एहतियात बता दी। दूसरा, जो इन्फेक्शन स्टोन्स हैं वो थोड़े से समझाना और उनकी एहतियात रमज़ान के तनासुब में बताना ज़रा मुश्किल है, लेकिन मुख्तसर बात उसकी यही है कि अगर आपको इन्फेक्शन स्टोन्स हैं तो आपने फिर अपनी एंटीबायोटिक का प्रोटोकॉल जो आपको आपके मुस्तनद फिजिशियन ने बताया हुआ है उसे फॉलो करते जाना। तो इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा तो उम्मीद चांस ये कि आपका ये स्टोन्स भी नहीं बढ़ेंगे। और जो दवाइयाँ आपकी इस्तेमाल हो रही थी स्टोन्स की प्रिवेंशन के लिए, अगर आप किसी नेफ्रोलॉजिस्ट से इन टच हैं तो उनको जारी रखें सहर और अफ्तार में, और कोशिश करें कि रमज़ान के फ़ौरन बाद एक अल्ट्रासाउंड करवा लें, और अल्ट्रासाउंड जो रमज़ान से पहले का और बाद का उसे कंपेयर कर लें, ताकि जो डिहाइड्रेशन का पीरियड गुजरा है उसका कोई असर अगर आया है तो उसको ज़ाइल करने के लिए स्टेप्स लिए जा सकें। बाकी स्टोन की डिटेल वाली वीडियोस जो उनसी हैं इंशाल्लाह मैं कुछ अर्से में 1 बाय 1 ईच स्टोन की थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो आम लोगों के लिए सूदमंद हो वो इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया।